आज के आलोचना प्रसंग के चयनित अंश के पाठ के लिए जो है मैं डॉक्टर सूरज अग्रवाल द्वारा दिया गया ऑडियो मैं प्रसारित कर रहा हूँ। আলোচনা প্রসঙ্গে সপ্তম খণ্ড, ডেট 12th জানুয়ারি 1946, পেজ 30-31। পরক্ষণে শ্রী ঠাকুর প্রমোদদাকে ডাকলেন। कुछ ही देर बाद শ্রী ঠাকুর প্রমোদদা को बुलाए। প্রমোদদা আসলে বললেন, দেখেন প্রমোদদা, এ মা কয় প্রমোদদা আমাদের জন্য তো ঢের করে, আমার বলতেও সমীহ হয়। উনি যদি এক কোটা মিল্কও দিতেন তাহলে বড় উপকার হতো। प्रमोददा तो देखकर ठाकुर जी कहने लगे, ये माँ कहती हैं कि प्रमोददा हमारे लिए तो बहुत कुछ करते हैं और मेरे बोलने में भी समीह होता है। वो अगर एक डब्बा मिल्क को देते तो बहुत बड़ा उपकार होता। প্রমোদদা খুশি মনে বললেন, তা দিচ্ছি, তার জন্য কি, আমাকে বললেই তো হতো। প্রমোদদা बहुत खुश होकर कहने लगे, वो देता हूँ, इसमें क्या है, मुझे कहने पर ही तो हो जाता। শ্রী ঠাকুর, তাই তো, বোঝে না বেকুব, আর কারে কয়। শ্রী ঠাকুর জি कहने लगे, वही तो, समझते नहीं है বেকুব কিসে कहते हैं। শ্রী ঠাকুর সন্ধ্যায় মাতৃমন্দিরের বারান্দায় বসে আছেন। ভক্তবৃন্দ তার চৌকির পাশ ঘিরে বসেছেন। শ্রী ঠাকুর शाम को मातृमंदिर के बरामदा में बैठे हैं। भक्तवृंद उनके चौकी के चारों तरफ बैठे हुए हैं। नाना विषय কথাবার্তা হচ্ছে, বিভিন্ন বিষयों पर चर्चा हो रही है। स्पेंसर दा अहम की, स्पेंसर दा ठाकुर जी से प्रश्न पूछे, अहम क्या है। শ্রী ঠাকুর, যে কোনো ইম্পালস, সারার কনফ্লিক্ট, সংঘাতের ভিতর পড়ে যা নিজেকে অ্যাসার্ট, জোরের সঙ্গে ঘোষণা করে টু এক্সিস্ট, বাঁচতে, তাই ইগো, অহং। অহং ভালো হয় মন্দ হয়, अहम अहम। श्री ठाकुर जी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे, कोई भी इम्पल्स यानी कि सारा प्रवणता कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संघात के अंदर जब पड़ जाता है तो खुद को एसर्ट यानी कि जोर के साथ घोषणा करता है टू एग्जिस्ट यानी कि बचने के लिए। इसीलिए ईगो यानी कि अहम, अहम अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, अहम अहम है। স্পেন্সার দা, ইগো अहम सरेंडर निवेदित होले केमन अवस्था है तार। स्पेंसर दा फिर से प्रश्न पूछे, ईगो यानी कि अहम सरेंडर यानी कि निवेदित होने पर किस अवस्था में हो जाता है। श्री ठाकुर, ईगो अहम सरेंडर निवेदित होले স্ট্রেনদেন শক্তিমান হয় এবং अनएफेक्टेड अपरामिष्ट থাকে। श्री ठाकुर जी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे, ईगो यानी कि हम सरेंडर्ड यानी कि समर्पित होने पर स्ट्रेंथन यानी कि शक्तिमान हो जाता है और अनएफेक्टेड यानी कि अपरामिष्ट रहता है। তোমারই গর্বে গরিবিনী हम, তখন গর্ব হয় তাকে নিয়ে। সকল গর্ব দূর করি দিব, তোমার গর্ব ছাড়িব না, তার গর্ব ছাড়তে চায় না। तुम्हारे गर्व से मैं गर्वित हूं, तब उनको लेकर गर्व महसूस होता है। सभी गर्व को मैं दूर कर दूंगा, तुम्हारे गर्व को मैं नहीं छोड़ूंगा, उनके गर्व नहीं छोड़ना चाहता है। स्पेंसर, सरेंडर्ड आत्मसमर्पण यदि कंप्लीट परिपूर्ण ना है। स्पेंसर दा फिर से प्रश्न पूछे कि सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण अगर कंप्लीट यानी कि परिपूर्ण न हो तो। শ্রী ঠাকুর, सरेंडर आत्मसमर्पण होले कंप्लीट परिपूर्ण है। श्री ठाकुर जी कहने लगे, सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण होने पर ही कंप्लीट यानी कि परिपूर्ण होता है। তা যত সময় না হয় তত সময় পর্যন্ত इंटेंशन टू सरेंडर आत्मसमर्पणের অভিপ্রায়। वो जब तक नहीं हो पाता है तब तक इंटेंशन टू सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण का अभिप्राय होता है। वो हलो कसरत, वो मेहनत है। देशलाइয়ের काठी যদি डैम ভিজে থাকে তাড়াতাড়ি জ্বলে না। माचिस की तीली अगर डैम्प यानी कि गीला हो तो जल्दी से आग नहीं लग पाती है, बार बार घुसते হয়। সেই রকম স্টেজ অবস্থাটাই इंटेंशन टू सरेंडर आत्मसमर्पণের অভিপ্রায়। बार बार घिसना पड़ता है, उसी स्टेज यानी कि अवस्था को ही इंटेंशन टू सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण का अभिप्राय कहा जाता है। হয় যখন এক লহমায় হয়ে যায়, जब होता है एक ही पल में हो जाता है। তাকে ভালো লেগে গেলে আর কি কোনো কথা আছে। वो अच्छा लग जाने पर और क्या कोई बात है। সত্তাটা হুঙ্কার দিয়ে ওঠে তার জন্য, ये सत्ता हुंकार दे उठता है उनके लिए।
তাকে বাদ দিয়ে কিছু নিয়ে তার তৃপ্ত থাকতে চায় না। उन्हें छोड़कर और कुछ लेकर तृप्त नहीं रहना चाहता है। ताते আর রসই বাকি, उसमें और क्या ही रस है। सुखी बाकी, सुख ही क्या है। আর সার্থকতাই বাকি, और सार्थकता ही क्या है। মাছ যেমন জলের মধ্যে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে ডাঙায় তুললে হাঁপিয়ে ওঠে, তারও তেমনি হয়, ইষ্টকে বাদ দিয়ে আর কিছুতে স্বস্তি পায় না। मछली जिस तरह पानी में बहुत आराम से विचरण करता है, लेकिन जमीन पर लाने पर वो सांस फूलने लगता है, उसका भी वैसा ही होता है। इष्ट को छोड़कर और किसी भी अवस्था में उसे शांति नहीं मिल पाती है। ওই ক্ষুধাটুকু জাগাই বড় কথা। ये क्षुधा जगना ही बहुत बड़ी बात है। When there is the hunger of unification, there is no more dumb and it flares up immediately. The Augustine matchstick was hungry and it flared as soon as it struck against the scent box. মিলনের ক্ষুধা যেখানে উদগ্র, সেখানে কোনো আর্দ্রতা থাকে না এবং তা পট করে জ্বলে ওঠে। অগাস্টিন রূপ দেশলাইয়ের কাঠিটি ক্ষুধার্ত ছিল এবং সাধুরূপ দেশলাইয়ের সঙ্গে ঘষা লাগতে তা দপ করে জ্বলে উঠল। When there is the hunger of unification, there is no more dam and it flares up immediately. The Augustine matchstick was hungry and it flared as soon as it stuck against the scent box. यानी कि मिलन की शुदा जहां पे उदग्र है, वहां पर कोई भी भीगापन नहीं रहता है और वो अचानक से जल उठता है। ऑगस्टिन स्वरूप माचिस के तीली क्षुधार्त था और साधुरूप माचिस के साथ घर्षण होते ही वो पट्ट से जल उठा। আমরা যখন কোনো জিনিস ছাড়ি, একটু একটু করে ছাড়বো, তা হয় না। हम जब कोई चीज छोड़ना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके छोड़ूंगा, ऐसा नहीं होता है। कांटी तो एक कोपे घिसरे घिसरे काटा है ना, काटना है तो एक ही बार में, ऐसे घसीटते घसीटते काटा नहीं जाता है। जय गुरु। जय गुरु। डॉक्टर सूरज अग्रवाल दा का जो बहुत स्पष्ट तरीके से जो है ऑडियो भेजा है और हम लोग जो है उससे लाभान्वित होते हैं। जो ट्रांसलेशन उन्होंने किया ऑडियो ग्रुप में, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो प्रसंग है, स्पेंसर दा ईगो से संबंधित स्पेंसर दा ने क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन है कि अहंग ईगो क्या है। ठाकुर जी बोलते हैं किसी भी प्रेरणा के संघर्ष के बीच पड़कर जो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए स्वयं को दृढ़ता पूर्वक प्रकट करता है, वही ईगो है। ये डेफिनेशन ठाकुर जी दिए हैं। और अहंग न अच्छा है न बुरा, अहंग तो बस अहंग है। फिर स्पेंसर दा पूछते हैं जब अहंग समर्पित सरेंडर्ड हो जाता है तब जी उसकी कैसी अवस्था होती है। ठाकुर जी बोल रहे हैं अहंग जब समर्पित हो जाता है तब वह और भी शक्तिशाली हो जाता है तथा किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता। तब भाव होता है तुम्हारे ही गौरव से मैं गौरवान्वित हूँ। उस समय गर्व अपने ऊपर नहीं बल्कि उसी पर होता है। इसलिए कहा गया है सारे गर्व छोड़ दूंगा पर तुम्हारा गर्व नहीं छोड़ूंगा, अर्थात उसका गौरव छोड़ने की इच्छा नहीं होती। फिर से थर्ड क्वेश्चन स्पेंसर दा पूछ रहे हैं यदि आत्मसमर्पण पूर्ण न हो तो। शशि ठाकुर आत्मसमर्पण जब आता है होता है तब वह पूर्ण ही होता है। जब तक वह पूर्ण नहीं हुआ तब तक उसे आत्मसमर्पण की अभिलाषा या संकल्प करना चाहिए। वह एक प्रकार का अभ्यास है। इसके बाद जो है माचिस की तीली की ठाकुर जी उदाहरण दे रहे हैं, है ना, और संगत अगस्टिन की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आलोचना प्रसंग का बहुत इम्पोर्टेंट आज का विषय वस्तु है। आज हमारे जो फर्स्ट आलोचक हैं श्रद्धेय श्रीमती मधु प्रसाद माँ बारविल उड़ीसा से उपस्थित है। माँ से अनुरोध करता हूँ कि माँ 5 मिनट के लिए आलोचना करें। आपका टाइम होता है 6:41 तक। जय गुरु दादा।
दादा जय गुरु, आवाज आ रही है दादा? जय गुरु। हाँ, जय गुरु, आवाज आ रही है। जी, उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा रंग जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज का ये प्रसंग का पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मतलब कि ये जो सब्जेक्ट ये आज अहंग पे जो चर्चा हो रहे हैं, मतलब कि ये कहीं ना कहीं हम सब के भीतर किसी न किसी रूप में रहते हैं। तो ठाकुर जी आज इसी विषय में ठाकुर बताए, इतना सुंदर आज का विषय है। असली में ये जो पढ़ने पर ऐसा लगता है कि सचमुच ठाकुर जी जो वार्ता हो रही है सही उस चीज़ को अपने आप में महसूस कर पाते हैं। तो बहुत सुंदर दादा, आज ये बहुत सुंदर पाठ आज का है। मैं दादा जितना समझी दादा मैं उतना रखने की चेष्टा करूँ दादा। जय गुरु। सस्पेंसर था, ठाकुर से पूछ रहे हैं ठाकुर जी अहंग क्या है? तो ठाकुर जी बोल रहे कि अहंग ऐसा मेरे ख्याल से अहंग जो है कि किस मन को इतना सख्त कर लेना, किसी और को नहीं, अहंग का मतलब किसी और को नहीं जानना, मन को इतना सख्त कर लेना, किसी को नहीं जानना। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये जो अहंग है वो ईगो जो अहंग ये अच्छा है नहीं अच्छा ये नहीं अच्छा है नहीं बुरा है, मतलब अहंग बस अहंग ही है। तो समझा कहे कि जब ये समर्पित हो जाता है तो इसकी अवस्था कैसी होती है? तो ठाकुर जी की समर्पित हो जाना तब वो और भी शक्तिशाली, मतलब कि किसी पे समर्पण, जैसे द्रौपदी माँ जब वो भरी सभा में उनके साथ जब वस्त्र हरण हो रहा था, चिन्हन हो रहा था उनके साड़ी का, तो वो उस अपने पति को 5 पति जो श्रेष्ठ पति उनके थे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। यहाँ वो राजा थे, भीम से कुछ भी कोई नहीं कर पाते हैं। वो सबसे वो अपने लिए गुहार करती, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर पाते। जब वो समर्पण, वो जब पूरे तन मन से वो दोनों हाथ अपने प्रभु को पुकारती हैं, कृष्ण को पुकारती है, तो वो आते हैं और किस तरह से उनकी वो यहाँ रक्षा होती है। तो ये समर्पण, ऐसा समर्पण होना चाहिए, मतलब पूरी तरह से समर्पण। तो ये अस्तित्व को शक्तिशाली हो जाता है किसी भी चीज़ से ये प्रभावित, मतलब कि अब कोई भी चीज़ पे इफेक्ट नहीं करता, मतलब कि ये पूरा तरह से समर्पित हो जाता है। कोई भी अगर कुछ भी करे वो इस पे वो प्रभावित नहीं होता। जब वो भाव होता है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे ही गर्व से मैं गौरवंती, मतलब कि एक हमारे इष्ट आदर्श के प्रति मैं गौरव, कि उसे कोई हम लोग को इसी चीज़ से हिला नहीं सकता है। कोई कुछ जैसे कहते हैं ना ठाकुर जी कि अगर तुम्हारे अंदर अगर प्रेम है तो कुछ भी सब कुछ ब्रह्मांड भी हो जाए, पृथ्वी का च्युत हो जाए, या सब कुछ हो जाए, तुम शक्तिशाली, तुम सब चीज शक्तिशाली तुम हो। लेकिन तुम्हारा अगर प्रेम, इसी तरह हमारा समर्पण ऐसा होना चाहिए कि कोई भी किसी भी तरह से कोई भी वो आहत हम पर कुछ भी करे, लेकिन वो हम पर कोई असर नहीं करे। उस तरह से गौर से ग्रंथित हूँ, उस समय गर्व अपने ऊपर नहीं बल्कि हमारे परमपिता पर होना चाहिए कि मैं उनका संतान हूँ। मैं प्रभु की पता है सब चीज़ को लेकर मैं अपने जीवन में चल रही हूँ। इसी कहा कि सारे गर्व छोड़ दूंगा, पर कभी आपका गर्व नहीं छोड़ूंगा। उसके अर्थात गर्व करने की इच्छा मतलब नहीं, मतलब कि सब चीज़ उन्हीं का, प्रभु सब ये सब कुछ आप ही का है। मैं अपने ऊपर नहीं, क्योंकि प्रभु है हमारे सबसे गौरवती, मैं उन्हीं पर सच अपना नोट करती हूँ। और दादा ये है एक चीज और है कि यदि संतना फिर पूछे हैं कि यदि आत्मसमर्पण अगर पूर्ण न हो तो सब कुछ करे कि आत्मसमर्पण जब होता है तो पूर्ण ही होता है, ऐसा नहीं होता है कि आधा अधूरा होता है, वो जो होता है पूर्ण होता है। तो इसमें कह रहे कि ये अगर पूर्ण नहीं होता है तो ये आपका आत्मसमर्पण नहीं है, ये क्या अभिलाषी संकल्प है कि हम संकल्प लिए हैं। जैसे हम कोई बुरा चाहते हैं मुझे छोड़ना है और हम वो अपने ये मतलब चेष्टा करते हैं, नहीं हो नहीं पाता है, चेष्टा करें अभिलाषा संकल्प लेते हैं, वो हो नहीं पाता है। तो कहती तो इसी तरह का ये यही हो गया, ये अभिलाषा हो गया आपसे में, वो पूर्ण नहीं हो जाए। पूर्ण कब होता है? जो पूरी तरह से वो आपको वो पूरे अभ्यास से ही आपका, मतलब कि अभ्यास से नहीं होगा, मतलब पूरे एक मन को जोर ठान लेना है कि मुझे ये करना है तो करना है। तो इस तरह से मुझे छोड़ना है तो मुझे छोड़ना ही है, ये नहीं कि धीरे धीरे करके वो नहीं हो पाता है। इस बस ये संकल्प हो गया, ये हो गया। तो और ठाकुर जी बोलते हैं, और इसके बाद कि एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे माचिस की जो तिल्ली अगर नम हो जाती माचिस, तो अगर देखिए हम देखते हैं, हम लोग घर में काम माचिस का पूजा के रूम में जाते हैं, वहाँ अगरबत्ती माचिस रहती है, तो उसका जो किसी का अगर नमी आ जाती है वो तो तिल्ली में, तो माचिस से वो घर्षण करते हैं, लेकिन वो बार बार करना पड़ता है। ठाकुर जी बहुत ही सुंदर से यहाँ पर ठाकुर जी समझा रहे हैं कि
उसको हम लोग घर्षण करते हैं, लेकिन वो नहीं पाता है, बार-बार उसको रगड़ना पड़ता है। उसी प्रकार आत्मसमर्पण की इच्छा की अवस्था जैसे करें कि ये हम लोग बस खाली इच्छा की है आत्मसमर्पण का, लेकिन हो नहीं पाता। लेकिन कह रहे हैं कि ये तरह की इच्छा की अवस्था भी एक अभ्यास मात्र है। परंतु जब वास्तविक आत्मसमर्पण, जब वो वास्तविक अगर पूरी तरह से हम ये हो जाते हैं, तो देखिए कि एक ही क्षण में वो जल जाता है, यानी कि एक ही क्षण में जो जल जाए, वही उस तरह का आत्मसमर्पण ही पूर्ण आत्मसमर्पण होता है। नहीं तो केवल वो हम लोग बोलते हैं करने के लिए, कर नहीं पाते, जिसे धीरे चेष्टा करते हैं, धीरे करेंगे करेंगे, वो नहीं पाता है। तो इस ठाकुर जी कहें तो वह एक क्षण में आता है। ठाकुर जी यहाँ पे कह रहे कि सचमुच जब इष्ट अच्छा, यानी कि हमें जो इष्ट अच्छा लगता है, सब फिर और कोई बात शेषी, कोई शेषी नहीं रहती, बस संपूर्ण सत्ता उनके लिए हुंकार भरती, मतलब कि बस हमारे जो है प्रभु ही है, सब कुछ है, बस उन्हीं के ऊपर सब समर्पण, उनके सब चीज करके ही सब कुछ। देखिए हम लोग अगर कोई भी आप पढ़ते, कुछ भी कष्ट पड़ते हैं, तो हम लोग प्रभु कहते हैं कि ठाकुर जी आप इसको रास्ता बताइए, अब आप मेरे साथ रहिए, मुझे मुझे समाधान दीजिए कि मैं इसको कैसे मैं समाधान कर पाऊँ, या किस तरह से मैं अपना जो भी कष्ट वो कैसे दूर कर पाऊँ, मेरे साथ आप रहिए, बस यही मांगते हैं ठाकुर जी। ये नहीं कि मुझे ये दीजिए वो नहीं, ठाकुर आप मेरे साथ हमेशा फुलफिल रहिए, मेरे साथ हमेशा रहिए, मैं आपको हमेशा जीवन में चल पाऊँ। तो यही मैं समझ दादा। और थोड़ा और है कि इसमें जैसे ठाकुर जी कह रहे कि जब पूरी तरह से मतलब समर्पण पूरी तरह से होना चाहिए, और इसे छोड़ किसी अन्य वस्तु में तृप्ति नहीं मिलती, फिर उसमें रसी क्यों ना, क्यों नहीं सुख ही हो, बस सब कुछ में है, वो सब कुछ नहीं चाहिए, बस प्रभु मुझे आप जिस अवस्था में रखे वैसी अवस्था में, क्योंकि मैं प्रभु की, मैं पूरी तरह से आत्मसमर्पण हूँ। तो इसमें पाई दादा। और जैसे करे कि जैसे मछली जल में स्वच्छंद रहती है, मछली जैसे आराम जल में आराम से रहती है, स्वच्छंद से रहती है, और भूमि पाने पर वो तड़पने लगती है, वैसे ही साधक की दशा भी वैसे हो जाती है, इष्ट को छोड़कर इसी किसी वस्तु में शांति, मतलब कि लोग कह रहे हैं कि ये हमारे जब जो पूरा आत्मसमर्पण हो जाते हैं, ठाकुर जी हो जाते हैं, तो हम लोग कहीं भी रहें, वो पानी में रहे या फिर कष्ट में, जब कुछ कहीं भी रहे, बस हम लोग प्रभु को ही, उनके बताए विधान को उनके लिए चले, बस उसमें सुख हो दुख हो रस हो साधक, तो उसमें कोई हम लोग को नहीं है। जैसे मछली जल में सज जाती है, ये और किसी अन्य वस्तु में उसको शांति नहीं मिलती। फिर चलकर उस भूख का नाम उठना ही सबसे बड़ी बात है, मतलब कि ये जो भूख जो होता है, ये जो अंतर जैसे जो आसन में होता है, जो ये मतलब कि एक मिलन, एक तो की तीव्र भूख उत्पन्न हो जाती है, और भीतर कोई आदत शिथिलता नहीं, बाधा नहीं, जय गुरु, बढ़ने जय गुरु माँ। जी बस मैं खत्म कर देता। और इस वक्त साधना तत्काल प्रयुक्त होती है, मतलब इस तरह से मन को प्रिय कर लेना है कि कोई भी किसी तरह का कोई असर मुझ पे नहीं हो। तो यहाँ संत अंगस्टन ठाकुर जी उदाहरण दे रहे हैं कि संत अंगस्टन जो है, जैसे वो माचिस कि वो व्याकुल थी, माचिस की जो तिल्ली व्याकुल थी जलने के लिए, और माचिस का जो डब्बा वो भी इस तरह से एक झटके में वो, मतलब कि दोनों तरफ से आग रहता है, तो वो जाके पूरी एक तरह से जाकर वो पूरी जल होती है। तो जब हम किसी वस्तु को त्याग करते हैं, तो उसे थोड़ा थोड़ा करके नहीं, मतलब एक क्षण में वो करना है, वो नहीं कि धीरे काट रहे प्रहार करे, वो घसे घसे वो नहीं चाहिए, एक बार में इसको कटिंग करना है। तो ये ज़्यादा मैं समझ पाता था, और मैं ये भूल त्रुटि क्षमा करना था। जय गुरु दादा, जय गुरु। बहुत सुंदर आलोचना माँ, बहुत सुंदर आपने आलोचना किया आज के विषय वस्तु पे। हमारे नेक्स्ट आलोचक हैं श्रद्धेय वैशाली विश्वकर्मा माँ, उड़ीसा असम से उपलब्ध हैं। माँ आप 10 मिनट की आलोचना करें, आपका टाइम होता है 6:45 तक, 55 जी दादा। सभी को जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज का बहुत सुंदर टॉपिक है, जो माँ ने बहुत अच्छे से भी व्याख्या करके बताया। यहाँ पे जो ठाकुर, वाकई में हमने ठाकुर लिया किस लिए है, हमें दीक्षा किस लिए मिली है, ईश्वर को प्राप्त कैसे करें, बस प्राप्त क्या करना है वो तो हमारे अंदर है, बस हमें उनके साथ जुगजुप्त होना है। और उसके बीच में, मेरे और मेरे ठाकुर के बीच में क्या आ रहा है, एक पतला सा पर्दा, एक और भी ट्रांसपेरेंट है, पतला सा है, लेकिन वो पतला सा पर्दा जो है वही पर्दा है अहम, मैं। हम लोग ईश्वर ने हमें बनाया है, ठाकुर ने बनाया, लेकिन हम अपने आप को खुद समझने लगते हैं, और इसीलिए हम बहुत सीमित हो जाते हैं। और कई सारी चीजें मुझे लगता है मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं नहीं करती, मेरे माध्यम से मुझे जिसने बनाया है, मेरा सृष्टिकर्ता जो है, वो मुझसे कराते हैं, जो सर्व शक्तिशाली है, जो सब कुछ है।
और हम एक छोटा सा, जैसे माँ ने अभी एक घटना बताया द्रौपदी के बारे में, ऐसे एक घटना है अर्जुन के बारे में। मुझे वो भी बहुत मतलब जब बहुत सारी बातें हमें पता नहीं रहती है, लेकिन ये जाजन के माध्यम से या हम कुछ जजन के माध्यम से उन बातों को जान पाते हैं, और उनके माध्यम से यही संकल्प तो हमने लिया है ठाकुर को पाने का, लेकिन हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। अभी हम पूर्णतया समर्पित नहीं है। समर्पण यानी संपूर्ण रूप से अपने आप को अर्पण करना, अपने आप को आत्मसमर्पण यानी अपनी आत्मा को ही वही समर्पित कर देना, फिर मैं नहीं रहता। ठाकुर सत्यानुसरण में भी बोले हैं ना, अहम जब गल जाता है जीव तब सर्वगुण संपन्न हो जाता है। वो सर्वगुण, उसमें कुछ लिमिट नहीं, क्या सब कुछ, क्योंकि सब कुछ यानी ईश्वर ठाकुर तो सब कुछ है। जब हम उनमें समा गए, अपने आप को उनमें नहीं समाया, हम उनमें पूरी तरह समा गए, मैं कुछ भी नहीं हूं, तब आप देखेंगे सब कुछ ठाकुर ही चलन कर रहे हैं। लेकिन मेरा विश्वास भी हो कि हाँ ये सब ठाकुर कर रहे हैं। जैसे अर्जुन जब युद्ध के लिए जाते थे तो बहुत सारा अकेला युद्ध जीत के, कई सारे युद्ध उन्होंने अकेले जीत के आ गए। वो अकेले एक सेना के बराबर होते थे। और ये महाभारत का युद्ध होने के बाद भी, कई सारे युद्ध होने के बाद उनके अंदर भी ये अहम आ गया था, मैं सब कर सकता हूँ, मैं वो सब कर लूंगा, मैंने महाभारत के युद्ध जीता, मैं सब जीत सकता हूँ। उसके बाद में जब कृष्ण का समाधि का समय आया तो कृष्ण उस समय उनसे, अर्जुन से कहते हैं कि तुम जा करके द्वारका में मेरी जो रानियां हैं, पटरानियां हैं, और मेरे जो बहुत इष्ट प्राण जो मेरे सेवक हैं, बहुत विश्वसनीय सेवक हैं जो मेरे ही भरोसे हैं, उन लोगों को जब पता चलेगा आसपास के राजाओं को, दुश्मनों को, तो वो सब हमला कर लेंगे। इसलिए तुम जाकर उन्हें सुरक्षित यहाँ ले आओ जितना जल्दी हो सके। लेकिन अभी बातें नहीं बताना कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा। लेकिन उनका अंतिम समय पे वो अर्जुन से ये कहते हैं, अर्जुन के अंदर तो वही अहम था, मैं हाँ कर सकता हूँ, इतनी सी बात है, मैं अभी उनको 100-200 लोगों को तो लाना है, मैं ले आऊंगा करके तुरंत वो प्रस्थान करते हैं। और वहां जाकर के कुछ बातें बोलकर उनको लेकर के आने को रखते हैं। और कुछ ऐसी घटना तो बाहर पहुंच ही जाती है। कुछ तो हुआ है जो सब लोग यहाँ से जा रहे हैं, रास्ते में बहुत सारे आसपास के कुछ दुश्मन राजा हमला कर देते हैं। अर्जुन, ये अर्जुन है जो पूरी महाभारत में अकेले काफी थे। जब कृष्ण को उन्होंने कहा कृष्ण मेरे साथ है, आगे है, कृष्ण मेरे सारथी, मैं पीछे हूं, तो वो पूरा युद्ध जीत लिए। लेकिन उन्हें ये विश्वास नहीं था कि मैं जीता हूं। और वहां पर जब कह रहे थे मैं सबको लेके आ रहा हूँ, सबको लाने लगे, उधर कृष्ण ने अपना अंतिम समय हो गया, उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ले लिया। लेकिन अर्जुन इधर से लेके जा रहे हैं, कई सारे इतने से टुकड़े भर लोगों ने जो हमला किया, वो 100, 150, 200 लोगों को भी बचा करके पूरी तरह अपने यहाँ तक इंद्रप्रस्थ तक ला नहीं पाए। कुछ लोग रास्ते में मर गए, कुछ घायल हो गए, कुछ तो कुछ हो गया, कुछ गिने चुने लोगों को ही ला पाए। तब उन्होंने फील किया कि ये मैं नहीं था। युद्ध से भी उतरने के बाद जब कृष्ण कहते हैं पहले तुम उतरो, उसके बाद कृष्ण उतरते हैं, तो पूरा युद्ध जब उनका रथ जल जाता है, तब अर्जुन कहते हैं ये क्या हुआ। तब कृष्ण कहते हैं ये तो पहले ही जला हुआ था, यहाँ तो कुछ भी नहीं था, तुम्हें क्या लगता है ये सब तुम कर रहे थे, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन अब देखो ये हकीकत क्या है। तो कहा ना, जब हमारा अहम, मैं वालापन हट जाता है, तब हमारे अंदर जिसको लेकर हम हैं, उसके प्रति हम जब समर्पित हैं, तब हम उनको महसूस कर पाते हैं। कई बार ठाकुर को भी हम, कई भक्तों ने चैलेंज किया, हम भी छोटी छोटी बातों में कभी कभी कर बैठते हैं। ठाकुर हमारी इच्छा को पूरा भी कर देते हैं, ईश्वर भी कर देते हैं। कई बार हुआ ऐसे, भक्तों ने कुछ कुछ ठाकुर को चैलेंज किया मतलब बहुत तरफ के मन से पुकारे, अपनी नासमझी हो या भक्त का भगवान के प्रति इतना मतलब गारंटेड ले लेना, उस तरह से पुकारा। तो कई बार हुआ है कि ठाकुर के शरीर पर वो निशान आए, भक्त बच गए हैं। कौन था वो जो उन भक्तों को बचाया? उनकी मार के निशान, वो घोड़े की चापू के निशान अपनी पीठ पर लेने वाले कौन थे? लोगों ने जब ट्रेन चढ़ा दिया, बच तो गई, पूरी ट्रेन बच गई, वो भक्त भी बच गए, अपने साथ कईयों को बचा भी लिया, लेकिन वो ठाकुर की पीठ पर निशान, क्योंकि वो सर्वगुण संपन्न को उन्होंने आगे किया, सब कुछ वो झेल लेते हैं, सब कुछ देते भी हैं। तो हम भूल जाते हैं कि दुख देने वाला भी वो है,
सुख देने वाला भी वो है। हम सोचते हैं कि सुख लेने वाला मैं हूं, दुख देने वाला वो है। बस यही हमारी गलती हो जाती है। तो यहाँ पर वही बोला है, जब समर्पण, पूर्णतया समर्पण की, सब तेरा, सुख भी आपका, दुख भी आपका, मैं भी आपकी, मेरी हर सांस भी आपकी, मुझ पर आने वाला हर सुख हर दुख सब आपका। उस तरह से जब समर्पण करते हैं तब उसे कहा जाता है आत्मसमर्पण। और ये समर्पण तब और भी शक्तिशाली हो जाता है। क्यों? क्योंकि तब मैं नहीं रही, मैं नहीं, मेरे ठाकुर है। मुझ पर जो भी दुख विपदा आपदा सुख जो भी आएगा, जो भी कुछ ना आए, वो सब कौन, समंदर में आप कितना भी गंदगी भी डाल दो, पता नहीं चलती। शुद्ध पानी डालो, हीरा मोती जवाहरात डालो, इतना बड़ा उसका मतलब विशाल है कि कुछ पता नहीं चलता है। ऐसे हम जब विशाल समंदर में मिल जाते, एक बुलबुला, एक पानी की बूंद है हम, उसमें कहाँ पता चलेगा। तो वैसे ही ठाकुर इतना बड़ा समंदर है, हम जब उनमें समाहित हो जाए तो मुझ पर आने वाले कई दुख, कितने दुख आए, सब पे ठाकुर ने भी कोई कम दुख नहीं सहन किया। बचपन का समय देखते हैं, बहुत दुख तकलीफ से उन्होंने और उनकी माँ ने बहुत दुख सहन किया, लेकिन जो ईश्वर के प्रति विश्वास था, वो उन्होंने अपने सिद्धांतों से, अपने विश्वास से कभी समझौता नहीं किया। ऐसे कई उदाहरण हमारे हैं। हम दशरथ का देखें या हरिश्चंद्र जी का देखें, सब कुछ हरिश्चंद्र का सब कुछ चला गया, लेकिन फिर भी ये जो विश्वास था कि नहीं, प्रहलाद का देखें, ध्रुव का देखें, मैं कुछ नहीं, सिर्फ है तो कौन है, बस वही ईश्वर है, वही विष्णु है, वही ठाकुर है। आप जिस नाम से उन्हें याद करते हैं, वो नाम, वो इष्ट सर्व शक्तिशाली है। जब उस इष्ट को हम समर्पित करते हैं तो और भी शक्तिशाली हो जाती। ठाकुर की ये बात बहुत सुंदर, मतलब झंझोर देने वाली है कि अहम जब समर्पित हो जाता है तब वह और भी शक्तिशाली हो जाता है, और वह किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता। तब भाव होता है, तुम्हारे ही गौरव से मैं गौरवान्वित हूँ। एक छोटा सा, एक मिनट में एक छोटी सी घटना बता करके, एक मतलब ऐसी स्टोरी जैसा है। एक बार एक राजा था और वो हाथी के ऊपर बैठकर, उनका पूरा जो जलसा जैसा निकलता है पूरा निकल रहा था। तो उस समय हाथी बैठा था, सारे लोग राजा के ऊपर फूल फेंक रहे हैं, उनका जय जयकार कर रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बड़ा राजा तो खुश थे या नहीं, लेकिन जिस हाथी पर वो बैठे थे, वो हाथी बड़ा प्रसन्न, बहुत ऊंची सूंड उगारता हुआ, बहुत बिल्कुल राज, हाथी की तो चाल ही अलग, और जब आसपास उनका स्वागत हो रहा है, जय जयकार हो रहा है, वो भी बहुत मतलब ईगो के साथ, बहुत खुश होकर के, प्रसन्नता के साथ चल के जा रहे थे। फिर कुछ समय के बाद जब राजा का पड़ाव आया, राजा वहां पर उतर गए, वही हाथी वापस लौटा, वही रास्ता, लेकिन कोई उनपे फूल फेंकने वाला नहीं, कोई उनके लिए जय जयकार नहीं, कोई भी देखकर अनदेखा करके अपने रास्ते जा रहे। हाथी को समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। तो हम भी वही हाथी हैं। हम पर जब राजा बैठते हैं तो हमें लगता है मेरी जय जयकार है, लेकिन वो जय जयकार मेरी नहीं, मुझ पर जो सवार है उनकी होती है। जब हम ये सोचेंगे कि मैं नहीं, वही है, तब हमारा सब अहम चला जाता है। तब हम सब पूर्ण रूप से शक्तिशाली, दुख सहन करने को भी, सुख को भी सहन करना बहुत सरल नहीं है। बहुत ज्यादा मिलता है तो भी इंसान बिखर जाता है, सब जय गुरु लूट माँ। लिए, हाँ दादा, तो भी सब बिखर जाता है। तो पूर्ण रूप से हम तभी समर्पित करेंगे, तब वो अहम को जब हटा देते हैं। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु, जय गुरु दादा, सभी को जय गुरु। बहुत बहुत सुंदर माँ आपका आलोचना। अभी जो हमारे नेक्स्ट आलोचक हैं श्रद्धे मनीष कर्णकर जो ठाकुर जी के प्यारे मुंबई से। दादा आपका टाइम होता है 12 मिनट तक, आप जो है 7:08 तक आलोचना कीजिए। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो मनमाड़ वासी है। मैं संडे को मनमाड़ गया था, राजूदा के घर में सत्संग था, तो
उनको वहां पर मैंने आलोचना में ये बात कही थी, आप ज्यादा से ज्यादा लोग जो है आलोचना प्रसंग में जुड़ जाइए, क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत लोगों के जीवन में बहुत सारा बदलाव, मेरे ही जीवन में अगर मैं बोलूं, मैं लगभग 4 साल से मैं आलोचना प्रसंग में जुड़ा हूं, और एक प्रैक्टिस मेरा जो पहले नहीं था वो अब आ चुका है। वो है, मैं प्रार्थना से पहले, मतलब प्रार्थना का जो समय है उससे कम से कम 1 घंटा पहले उठ करके नहा धो करके नाम ध्यान में बैठ के और इष्टवृत्ति करने के बाद ही प्रार्थना होता है। ये प्रैक्टिस अभी काफी दिन से, मतलब अभी पिछली बार कब मेरा नहाना मिस हुआ था प्रार्थना से पहले, अभी मुझे याद नहीं है। तो ये जो प्रैक्टिस है, ऐसी बहुत सारी, मतलब ये एक बात हो गया, ऐसी बात नहीं, मेरे जीवन में खुद बहुत सारा बदलाव इसकी वजह से आया है। और मैं जो मनमाड़ वासी है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत सारे लोग तो ज्वाइन करते हैं, जैसे मैं मेरे सामने देख रहा हूँ रविदास दा ज्वाइन करते हैं, दीपक दा ज्वाइन करते हैं, गोविंद डे दा ज्वाइन करते हैं, जगत नाम से, विकी जगत नाम से षडमुगा माँ ज्वाइन करती है, और कई लोग जो है वो ज्वाइन करते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है और ज्यादा से ज्यादा लोग वहां से ज्वाइन हो। कल प्रसन्न कोंडोदा जो हमारे एसपीआर है, तुलजापुर में रहते हैं, उनके साथ भी बातचीत हुई, तो उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया है कि उनके माध्यम से भी और लोग इसमें जुड़े। तो गढ़चिरौली एक जगह है, आप लोग जानते हैं, चंद्रपुर के पास में, तो वहाँ एक छोटे से गांव में कुछ 70-72 दीक्षा हुई है। तो कल हमारी जो बातचीत हो रही थी, तो मैं उनसे कह रहा था कि जो दीक्षा हुई है उनको आप स्वस्थनी में कन्वर्ट करने के लिए अगर वो इसमें जुड़ जाते हैं तो उनको बहुत सहायता मिलेगी। तो आज का जो विषय वस्तु है अहंकार, ये एक बार शशि भाई से बात हो रही थी और मैं बोल रहा था, हंसी मजाक थोड़ी सी चल रही थी। मैंने कहा कि ये जो आलोचना होती है, ये बड़ा कठिन परीक्षा है हमारे लिए। तो मतलब ये अभ्यासक्रम बड़ा कठिन है। ये बहुत जो हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये बड़ा कठिन लगता है, और जिस समय आलोचना करनी होती है, वो हमारा एग्जाम है, वो और भी कठिन होता है। तो आज का जो विषय है वो ऐसा ही एक कठिन विषय है। ये ईगो जो है, अहम जो है, इसके ऊपर मैं क्या बोलूं, ये सोच रहा था, लेकिन जब उनके ही दया से जब सत्यानुसरण का सहारा लिया, एक वाणी मुझे याद आ रही थी, लेकिन जब वो वाणी ढूंढने के लिए मैंने जब सत्यानुसरण को पलटना चालू किया, एक एक पन्ना, तो देखा एक एक पन्ने पर अहंकार के बारे में बोला हुआ है। मतलब कितनी इस अहंकार को इसका क्या करे, कि ठाकुर जी ने बहुत सुंदर तरीके से, स्पष्ट तरीके से बोला हुआ है। तो मैं इसी का सहारा लूंगा। जहां जहां अहंकार के बारे में बात है, मैं ये बाणियां पढ़ता हूं। पृष्ठ संख्या, हिंदी की बात कर रहा हूं, हिंदी सत्यानुसरण, पृष्ठ संख्या 20। ठाकुर जी बोल रहे हैं, अहम को जितना दूर रखोगे, तुम्हारे ज्ञान या दर्शन की सीमा उतनी ही विस्तृत होगी। अहम जब गल जाता है, जीव तभी सर्वगुण संपन्न निर्गुण हो जाता है। उसके अगले पन्ने पर पृष्ठ संख्या 21, अहंकारी की परीक्षा अहंकार ही कर सकता है, गलित अहम को वह कैसे जान सकता है। उसके लिए एक किंभूत किमाकार अद्भुत लगेगा, जिस तरह बजमूर्ख के सामने महापंडित। तो ये जो गलित अहम जिनका है, तो एक अहंकारी अगर परीक्षा करने जाएगा तो उनके लिए वो इतना बड़ा लगेगा कि जैसे एक बजमूर्ख को, मतलब जो जिसका बिल्कुल जो लिखना पढ़ना नहीं जानता है, ऐसे व्यक्ति को महापंडित कैसे लगेगा, वैसे ही लगेगा जिसका गलित अहम है, एक अहंकारी व्यक्ति को वैसा ही लगेगा। उसके बाद में बहुत सारा जगह तो मैं छोड़ ही दिया हूँ शायद, फिर भी
ठाकुर जी सत्यानुस्मरण में बोल रहे पृष्ठ संख्या 32 और 33। जो ख्याल विवेक का अनुचर है उसी का अनुसरण करो, मंगल के अधिकारी बनोगे। विस्तार में अस्तित्व को खो दो किंतु बुझ नहीं जाना। विस्तार ही जीवन है, विस्तार ही है प्रेम। हम जितना उनको अपने जीवन में लेकर के चलेंगे उतना ही हमारा जो अहम है, हम जितना उनमें न्यस्त करेंगे तब वो ये जो अहम है, ईगो है, इसको बड़ा करना है, छोटा नहीं रखना है। तो बड़ा करना है मतलब क्या है? जो हमारे उत्स है, प्रेम के जो उत्स है, हमारे जो आदर्श है, उनमें हम जब न्यस्त करेंगे तब हमारा अहम जो है उतना बड़ा हो जाएगा। तो जितना विस्तार होगा उतना ही सबका ही मंगल होगा। मतलब मेरा अहम, मैं अलग नहीं हूं, सभी मेरे अहम के विषय है। अगर इस तरह का मेरी सोच अगर हो जाएगी तो जो है मतलब बहुत अच्छा होगा। उसके बाद में फिर बोलते हैं, अपने हाथों से गुरु सेवा करने से अहंकार पतला होता है, अभिमान दूर होता है और प्रेम आता है। उसके बाद में ये है पृष्ठ संख्या, सॉरी मिस हो गया। उसके बाद में पेज 44। धनी बनो क्षति नहीं, किंतु दीन एवं दाता बनो। धनवान यदि अहंकारी होता है तो वह दुर्दशा में अवनत होता है। दीनताहीन अहंकारी धनी प्रायः अविश्वासी होता है और उसके हृदय में स्वर्ग का द्वार नहीं खुलता। ये जो मैं छोटा अहम की बात कर रहा था, वही दीनताहीन अहंकारी धनी प्रायः ही अविश्वासी होता है और उसके हृदय में स्वर्ग का द्वार नहीं खुलता। अहंकारी धनी मलिनता का दास होता है, इसलिए ज्ञान की उपेक्षा करता है। तो जितना हम जो छोटा अहंकार लेकर के हम चलेंगे तो ये जो सारी बातें हैं वो आन पड़ेगी। उसके बाद में है मनीष दा, आलोचना प्रसंग में चले जाइए ना, आज का जो लाइन बाय लाइन पे थोड़ा जी करिए। जी 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 थोड़ा मुझे इसको कंप्लीट करने दीजिए। फिर ठाकुर जी बोल रहे, अहंकार जितना घन होता है अज्ञानता उतनी ही अधिक है, और अहम जितना पतला होता है ज्ञान उतना उज्जवल है। मैं जो एक वाणी जो ढूंढ रहा था उसके लिए ये सारी जो बातें आई। देह रहते अहंकार नहीं जाता और भाव रहते अहम नहीं जाता, परंतु अपने अहम को आदर्श पर छोड़कर पासिव अक्रिय होकर जो जितना रह सकता है उतना है निरहंकार एवं उतना है उदार, उतना ही उदार है। तो ये जो बातें हैं पूरे, मतलब ये जो इसीलिए आचार्य श्री श्री ठाकुर जो बोले हैं कि ईगो होता है वो अभी मैं आलोचना प्रसंग में आता हूं तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ईगो होता है, अहम है, वो ना अच्छा है ना बुरा, अहम तो बस अहम है। और इसीलिए बात आती है, फिर स्पेंसर दा जब बोले, उन्होंने पूछा जब अहम समर्पित सरेंडर्ड हो जाता है तब उसकी वैसी अवस्था होती है। तब वो पूछ रहे तब उसकी कैसी अवस्था होती है। तो ठाकुर जी बोल रहे, अहम जब समर्पित हो जाता है तब वह और भी शक्तिशाली हो जाता है, तब किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता। तब भाव होता है तुम्हारे ही गौरव से मैं गौरवान्वित हूँ। उस समय गर्व अपने ऊपर नहीं बल्कि उसी पर होता है। इसलिए कहा गया है सारे गर्व छोड़ दूंगा जब पर तुम्हारा गर्व नहीं छोड़ूंगा। अर्थात
उसका गौरव छोड़ने की इच्छा नहीं होती। मतलब जय गुरु दादा। जी, मैं 2 मिनट हाँ मेरा एक मिनट में कंक्लूड कर दीजिए। जी। अभी मैं लाइव एग्जांपल अगर दूं यहाँ पर, ये क्या है, मतलब मेरा गर्व जो है उनके ऊपर मैं न्यस्त करता हूँ, तब क्या होता है। एक बार सूरजदा आलोचना किए थे, तो उन्होंने नाम नहीं बताया था, उनके कोई आप्त ठाकुर जी का अपमान किए थे, और वो ऐसे व्यक्ति थे जिनको वो पलट के बोल नहीं सकते थे, इसलिए उनको सुनना पड़ा। लेकिन वो अंदर इतना मतलब उन दोनों को आत्मग्लानि हो रही थी कि उन्होंने फिर व्रत किया, और वो व्रत करके 4 दिनों का व्रत उन्होंने किया, उपवास किया, और मतलब जो ठाकुर जी का जो बुराई वो सुन नहीं सकते थे, फिर भी उनको सुनना पड़ा, और इसकी वजह से उन्होंने फिर ये आत्मग्लानि को हटाने के लिए उन्होंने 4 दिन का जो है व्रत किया। ये है, मुझे लगता है कि अपना अहम जो है उनमें न्यस्त करना। तो ये जब स्थिति आती है, तब हम इतना गौरवान्वित होंगे। तो जैसे अभी माँ बता रही थी हाथी की कहानी, हाथी के ऊपर जब राजा जा रहे थे, तो सभी उनको प्रणाम कर रहे थे, और हाथी को लग रहा सारे मुझे प्रणाम करते हैं, लेकिन हम वो हाथी की तरह है। जब राजा उतर गया, तब देखा हाथी को कोई प्रणाम नहीं करता है। तो यही बात है, हम जितना उनको लेकर के चलेंगे, जितना अपना अहंकार उनके ऊपर अगर न्यस्त करेंगे, तो जो है मुझे लगता है कि हम उतना ही गौरवान्वित होंगे, उतना ही बड़े होंगे। ठाकुर जी वही बोल रहे हैं कि सबको लेकर के मैं एक छोटा-सा मैं 1 मिनट लूँगा, चलार साथी की एक वाणी मैं पढ़ना चाहता हूँ। अहंकार की अवज्ञा में होली का राजा, तुम गर्वित और अहंकारी तभी हो जब तुम्हारी क्षमता, दक्षता या पटुता दूसरी दूसरी की क्षमता, दक्षता और पटुता को दमित कर, अस्वीकार कर, अवज्ञा करके निज की प्रतिष्ठा करना चाहती है। तुम जितना ही ऐसा करोगे, तुम्हारी पारकता तुम्हें उतना ही होली का राजा बनाकर, गधा पर चढ़ाकर रास्तों में घुमाती फिरेगी। मतलब अगर मैं मेरा अहम लेकर के चलूं, उसमें अगर दूसरा मेरा अहम को बड़ा करने के लिए अगर मैं दूसरे को छोटा करने के लिए कोशिश करूं, तो इस तरह का बर्ताव मेरे साथ में होगा। जो अभी हम देख रहे बंगाल में ममता का ये हाल अभी हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यही बोल करके मेरी बातों को मैं शेष करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। आपके जो ठाकुर जी की विभिन्न वाणियों से जो अहंग क्या होता है उसको एक्सप्लेन किया है। अभी मैं कंक्लूडिंग आलोचना के लिए श्रद्धेय शशिकांत दास से अनुरोध करता हूँ कि दादा आप आलोचना करें। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज का जो विषय वस्तु है, वो विषय वस्तु को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो बहुत सारा जो चीज है आपको समझ में आएगा कि क्या करना है लाइफ में। मैं अनुरोध करूंगा, बहुत आदर के साथ मनीष दा को बोलूंगा, जो लास्ट सेंटेंस बोले वो नहीं बोलते तो अच्छा होता। किसी का नाम पे किसका क्या ईगो था, क्या हुआ, हम तो पॉलिटिकल लाइफ में पता नहीं, तो ये यूट्यूब में जाता है और किसी का नाम लेना भी सही नहीं है, तो वो एक ठीक है। और आज का जो विषय वस्तु में मैं कुछ करेक्शन करना चाहता हूँ। जब आलोचना करते हैं तो मैं तब हटक से हाथ उठा के आलोचना को रोक देना भी ठीक नहीं रहेगा। ये आलोचना प्रसंग है, ये ठाकुर जी जो बोले हैं वो हमको उसी आलोचना में न्यस्त रहना है। नहीं तो ठाकुर जी का उल्टा बोलेंगे तो विकृत बोलते हैं उसको। मैं वैशाली माँ का कुछ आलोचना को करेक्टिव करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारा रिक्वेस्ट आता है, जो कोई आलोचना होता है तो शशिदा आप लास्ट को करेक्ट करता हूँ। दैट इज आलोचना प्रसंग का मेन पार्ट है। ठाकुर कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, हम भावप्रवण होके बोल देते हैं, हमको पता नहीं चलता है। ठाकुर जी का 2nd वॉल्यूम, 3rd वॉल्यूम, 4th वॉल्यूम, ठाकुर जी बोलते हैं ना इष्ट देव कभी भी किसी को दुख देते हैं ना सुख देते हैं। मनुष्य का प्रकृति, कर्मफल
परिस्थिति, अज्ञानता, ये 4 चीज से वो दुख और दुर्दशा भोगता है। ठाकुर जी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ना सुख के लिए ना दुख के लिए। जस्ट इसका एक आलोचना में मैं करेक्शन करना चाहता हूँ। बोलते बोलते मनुष्य क्या बोल देता है तो इससे पता भी कंट्रोल नहीं रहता है। ठाकुर जी कभी उसके लिए दुख दुर्दशा और आपका सुख के लिए दायी नहीं है। आज का जो विषय वस्तु है, आप पढ़ोगे तो आप रोमांचित हो जाओगे। ठाकुर जी क्या बोलते हैं और हम लोग सत्संग जगत में क्या आलोचना करते हैं, पूरा उल्टा है। ठाकुर जी का जो बोलना है उसको मैं करेक्टली सुनने के लिए प्रयास करता हूँ। जो ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं बार बार सुनता हूँ, तो ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं तो मैं तो उल्टा बोल रहा हूँ। बट ठाकुर जी जो का बात है, ईगो का बात हो रहा है यहाँ पर। जो अहंग क्या है स्पेंसर दा पूछ रहे हैं ना, ठाकुर जी बोलते हैं किसी भी इम्पल्स, साड़ा के, कॉन्फ्लिक्ट, संघात के भीतर पढ़कर जो अपने को टू एग्जिस्ट, जीवन रहने के लिए आसट जोर करके साथ घोषित करता है, वही ईगो अहंग है। फर्स्ट सेंटेंस में पढ़ के आपको सुना रहा हूं। ईगो क्या होता है? ईगो होता है मनुष्य का कॉन्फ्लिक्ट। जब ईश्वर के साथ वो जड़ित रहेगा तो कॉन्फ्लिक्ट द्वंद्व नहीं रहता है। ईश्वर के साथ विजुक्त होता है, रेस्पॉन्सिवनेस, साड़ा प्रवणता जगता है, और टू खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जो उद्घोष है वो है ईगो। तो हमारा ईगो रहना कि नहीं चाहिए? अभी आलोचना में क्या बोले आलोचक सब? ईगो नहीं रखना है। ठाकुर जी बोलते हैं ईगो रखना चाहिए। ईगो कोई गलत नहीं है, ना अच्छा नहीं है, ना खराब नहीं है। तो ठाकुर जी का बात तो फिर गलत हो गया फिर। तो ईगो जो होता है, कोई ईगो खराब नहीं है कि अच्छा नहीं है, वो किसके साथ संघात है, किसके साथ युक्त है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ईगो खराब है कि अच्छा है। तो ठाकुर जी को जब ये पूछा जा रहा है जे ईगो रखना कि नहीं है, ठाकुर जी अलौज पसंद करते थे अहंकार को। इसलिए तो मनीष दा बोले ना, देह रहने तक और भाव रहने तक ईगो नहीं जाएगा। तो फिर ईगो तो त्याग का वस्तु नहीं है ना। जब इष्ट बोल दिए, हमारा गुरु बोल दिए, तो ईगो तो त्याग का वस्तु नहीं हुआ दिन। तो जब शरीर रहने तक ईगो रहेगा और भाव रहने तक ईगो रहेगा तो त्याग का वस्तु नहीं है, तो ईगो खराब नहीं है। ठाकुर जी को जब पूछा जा रहा है, 9 दिसंबर हम लोग इसको डिस्कशन किए थे। आलोचना प्रसंग वॉल्यूम से एंड तक है। सत्तुदा पूछे जे क्या मेरा जो ईगो है, क्या इसको मैं छोड़ना चाहिए? ठाकुर जी को डायरेक्ट क्वेश्चन, जे ईगो को, अहंकार को मैं छोड़ना चाहिए? ठाकुर जोर से हंस रहे हैं और बोल रहे हैं ईगो अहंग बिल्कुल नहीं रहो, अटेंड प्रेस नहीं करना चाहिए। एकदम ईगो नहीं रहेगा, ये प्रयास कभी मत करना। मैं नहीं रहूं तो करूंगा कौन? हनुमान कभी नहीं भूले। मैं जो ठाकुर जी बोले मैं डिटो उसी को पढ़ रहा हूं, मैं कुछ मन से नहीं बोल रहा हूं। हनुमान कभी नहीं भूले कि वो रामचंद्र के सेवक है। मैं सेवक, ये भाव, मैं सेवक हूं, मैं वर्कर हूं, मैं सोस्टेन होल्डर हूं, मैं मेरा पिताजी का संतान हूं, ये भाव मैं हूं। ये मैं जो होता है ये बढ़िया है। ठाकुर जी बोल रहे हैं ये जो ईगो है बहुत, मैं उनका हूं, ये अहंग रहना चाहिए। ये नहीं रहेगा तो करूंगा क्या? मैं शशिकांत दास, मैं प्रतिलोम मैरिज नहीं करूंगा क्योंकि मेरा पिताजी पसंद नहीं करते हैं। मैं मेरा बेटा को 12 साल में सोचते ही नहीं दूंगा क्योंकि ठाकुर जी बोल रहे हैं। मैं बोलना ठाकुर जी पसंद करते थे। मैं बोलो, मैं उनका संतान हूं। मैं उससे लिए ठाकुर जी बोले हनुमान कभी नहीं बोला मैं सेवक हूं। इसके ठाकुर जी बोलते लेकिन वैनिड, आत्मगौरव अच्छी नहीं है, आत्मगौरव ठीक नहीं है। आत्मगौरव हमेशा सेल्फ सेंट्रिक होता है। ये ईगो को जब ईश्वर जो होते हैं वो सुपर ईगो होते हैं। जो ठाकुर जी बोलते हैं ना, मैं शिवचंद्र चक्रवर्ती का बेटा बोल रहा हूँ। कितना बार हम आलोचना में प्रसंग में पढ़े, क्यों बोले? जब मैं शिवचंद्र का बेटा हूं तो मैं ये नहीं करूंगा। ये जो मैं शिवचंद्र का बेटा को हूं, ये बोध ठाकुर जी बोल रहे छोड़ना मत।
ये होता है परम पिता के साथ जो सुपर ईगो ठाकुर जी लाइक करते थे। जो नॉर्मल जो ईगो मनुष्य को क्षति पहुंचाता है वो ठाकुर जी पसंद नहीं करते थे। प्रमोदा को जब प्रमोदा एक चैलेंज किए थे ठाकुर जी को, नहीं सॉरी सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। ये जो प्रथम दा अभी मिल्को के जो दिए थे ना, जिसके बारे में बात हो रहा था, वो प्रमोद दा, प्रमोद प्रथम प्रथम सॉरी प्रथम दा ठाकुर जी बोलते तो हिटलर का क्यों पतन हुआ? उनके पास तो मातृभक्ति था, उनका माँ को तो पिता बहुत परेशान करते थे, बर्फ में बिठाते थे, चाबुक पार किए थे, बहुत सारा हम पढ़े। बट उनका माँ कभी स्वामी का एग्नेस्ट में नहीं गए, तो हिटलर का क्यों पतन हुआ? ठाकुर जी वही बोले जे इष्ट में झुकाव न होने पर मनुष्य में जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, जो ठाकुर जी के साथ नहीं रहोगे तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो इष्ट में झुकाव नहीं होने पर मनुष्य में जैसे अवस्था होती है उसको बोलते हैं सक्सेस कृतकार्यता। ये कृतकार्यता का सक्सेस जब ज्यादा रहता है इष्ट को छोड़ के, तब ठाकुर जी बोलते हैं इसको अहंकार बोलते हैं, इसको ही ईगो बोलते हैं। यही अहंकार के वजह से आत्मसमर्पण नहीं था किसी गुरु के प्रति, संपूर्ण रूप से माँ को नहीं मानते थे, प्रेम करते थे, प्रेम से हुआ है सब कुछ, बहुत सरेंडर नहीं था, जिसके वजह से हिटलर का पतन हुआ। ये 6th वॉल्यूम का बात मैं कर रहा हूँ। जे आत्म प्रसाद कृतकार्यता का अहंकार क्या होता है, उदाहरण क्या है ना, ठाकुर जी का एक भक्त थे काली षष्ठी माँ, आप देखे होंगे आलोचना प्रसंग में काली षष्ठी में का हर वॉल्यूम में आपको मिलेंगे। काली षष्ठी में ठाकुर जी को सेवा देते थे। ये जो ठाकुर जी समझाए हैं जे प्रमोद दा को उदाहरण के माध्यम से, जे काली षष्ठी में इतना गौरवान्वित थे जे मैं ठाकुर जी का पार्षद हूँ, मैं ठाकुर जी का को स्पर्श कर सकता हूँ, खिला सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि वो वात्सल्य प्रेम है, नवोदावती में जो एक आता है। तो वो इतना गर्व अहंकार आ गया। एक दिन क्या हुआ, जो काली षष्ठी में एक छतरी लेके, जहां पर अभी मेमोरिया है, तो वहां पर बारिश हो रहा था, तो एक छतरी वहां पर रख दिए। जो पूजक ठाकुर जी को भोग देने के लिए आए, तो छतरी से जो पानी निकल के जाता है तो वो जगह स्लिपरी हुआ। तो जो पूजक नाना वो ठाकुर जी को काली षष्ठी में को कुछ बोल दिया कि आपको ऐसा रखना नहीं चाहिए। आप ये छोटा चीज कोई एक ऋतिक दादा को बोल दीजिए, कि असिस्टेंट सेक्रेटरी को बोल दीजिए, कि कोई एक बड़ा पदवी में है बोल दीजिए, उनका ईगो को लगेगा, क्योंकि मैं तो यहाँ का अधिष्ठाता हूँ ना, तो वो खुद सोचता है। यही जो ठाकुर जी बोलते हैं हिटलर के पास था। तो कृतकार्य का आधिपत्य अहंकार जे वो नहीं रहेगा जब वो सरेंडर रहेगा। तो वो बच्चा सा हुआ, तुम मुझे बोल दोगे तुम कौन हो, ऐसे बोल देते ना हम लोग, तुम कौन हो, मैं तो तुमको रखा हूं, ये शब्द आया, मैं तुमको रखा हूं। तुम्हारा ये वर्ड आया, तुम्हारा औकात क्या है, ये शब्द ये शब्द बोल दिया, तुम्हारा औकात क्या है, मैं तुमको रखा हूं, तुम तो खाने के लिए तुमको नहीं मिल रहा था। ऐसे बच्चा सा होते होते इतना गुस्सा या अहंकार आ गया, जो मैं पार्षद हूं, ये अहंकार से वो तुम मुंह से निकल गया, मैं तुमको धक्का मार के यहाँ से निकाल दूंगा। होता है ये अहंकार मनुष्य, जो ठाकुर जी बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट होता है जो मनुष्य का, तब टू एग्जिस्ट, खुद को दिखाने के लिए वो जो बात आता है, वो अहंकार को ठाकुर जी बोलते हैं त्याग करने के लिए, सेल्फिक सेंट्रिक अहम को। तो बातें करते करते एक बंधु का जो कुछ शायद अग्नि में झांस होके कुछ मरे थे, उसका उदाहरण दे दिए, जे उसका जो अवस्था तुम्हारा हुआ था, तुम्हारा वही अवस्था होगा। यहीं पे रुके नहीं, और ठाकुर जी उसको सुने। क्या बोले काली षष्ठी में, क्या बोले, मेरा संतान को धक्का मारोगे, फिर उसका मृत्यु का अभिप्राय करोगे, इतना अहंकार, इतना ईगो तुम्हारा। तो मुझे मेरा संतान को मारने से पहले मैं पहले आऊंगा, मुझे आपको मारना पड़ेगा। जिद्दी पकड़ के बैठ गए, और ठाकुर जी बहुत जिदखोर थे। ईश्वर और ईश्वर सब में हाइस्ट होते हैं, जिदखोर में भी हाइस्ट होते हैं, कर्म मातृ तो प्रेम से भी हाइस्ट होते हैं। माँ मरने के बाद जितना संतान के लिए रोता नहीं, ठाकुर जी इसका 10 टाइम्स रोते थे। तो फिर
बात जब आया काली षष्ठी माँ को उस दिन भोग नहीं लिए, मध्याह्न भोग लिए, रात्रि भोग टाइम में वो मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, ठाकुर जी को स्पर्श करना पड़ा, मतलब धक्का मारने का अभिप्राय करना पड़ा काली षष्ठी माँ को। ये होता है अहंकार, जो ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जे स्पेंसर दा को, ये जो अहंकार होता है, ये अहंकार बहुत अच्छा है जब ये सरेंडर होता है। और मैं हीन मान्यता नहीं दिखाता हूँ, मेरे से नहीं होगा, इससे ठाकुर जी को दुख होता है और अहंकार आता है, मैं परमपिता का संतान मैं नहीं कर पाऊंगा। कल ही मैं बात कर रहा था, जे ऋषि वाक्य होता है, हम लोग ठाकुर जी का, ये अहंकार रहना चाहिए, हम लोग ठाकुर जी का संतान है, सोचते नहीं उल्टे ऋषि है। 100 लोग को लेके जाएंगे, कल रिक्वेस्ट आया 40, जुलाई में सारे लोग जा रहे हैं, जून में भी बहुत लोग जा रहे हैं। नहीं, हमारा मन, हम लोग क्या है, ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जे तुम्हारे ही गर्भ से गर्वित हूं मैं। मुझे कोई ठाकुर जी के बारे में, इष्टभूति के बारे में, उत्कल के बारे में, भारत के बारे में आता है, मैं लड़ जाता हूँ एक एक्सट्रीम स्तर में। लोग बोलते हैं ये पागल है, मैं गर्वित हूँ, मैं उसमें गर्वान्वित हूँ, तो मैं कैसे छोड़ दूं? ईश्वर के विरुद्ध में कुछ बोले, अल्लाह के विरुद्ध में बोले कि क्रिश्चियन के। अभी कुछ दिन पहले 4-5 दिन होगा, मैं स्पीकर फोन में था, प्रज्ञा मेरा पत्नी थे, एक व्यक्ति बोल रहा है मेरा बेटा, टाइम हो चुका है 23 और 1 मिनट में मैं बोलूंगा, बड़ा चैप्टर है एक्चुअली। बोलने के लिए आपको उदाहरण दिया जाए तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो उदाहरण बिना ये समझना मुश्किल है, ये ईगो वाला चैप्टर। तो वो बोला मेरा बेटा 6th की 8th एज हो गया, बोल नहीं पा रहा है, मतलब भरोसा रखो। क्रिश्चियन, उनका, मेरे बंधु का नाम पिचिन है, तो वो गोवा में रहता है। मैं बोला मेरा भयंकर भरोसा है जेसस के ऊपर, तुम जेसस के ऊपर भरोसा नहीं करते हो, मेरा जेसस के ऊपर इतना भरोसा है, तुम्हारा बेटा बोलेगा, 100% बोलेगा। ये जो अहंकार है, जे मेरा, मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं, ये ठाकुर जी बोलते हैं मैं करो, सुपर ईगो के साथ अटैच होके, मैं बोल रहा हूं, बोलेगा तुम्हारा बेटा। वो आश्चर्य हो जाता है, जी मैं तो क्रिश्चियन हूं, ये जेसस के प्रति ये क्या बोल रहा है। उसको ऑलवेज इंपल्स देता था, तू जा उधर, सरेंडर हो जा। ये ठाकुर जी बोलते हैं सभी गर्व दूर कर दूंगा, तुम्हारा गर्व नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा संतान हूं, इष्ट बुद्धि से पहले बोलता हूं। बट क्या बोलता हूं, दादा मैं क्या कर पाऊंगा, मैं क्या कर पाऊंगा। किसी से क्या होता है, वो ठाकुर जी को बहुत दूर छोड़ देता है। इसका मतलब अहंकार चाहिए, ठाकुर जी बोलते हैं ईश्वर कार्य करने के लिए अहंकार बिना तुम नहीं कर पाओगे, जो भगवान हनुमान के पास था। इतना बोल के मेरा बात को, असहमत बात को यहीं पे रखता हूं। हो सकता है इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, इस सब्जेक्ट को बहुत सारा उदाहरण देंगे, देन आपको पता चलेगा आपको अहंकार करना है कि नहीं करना है। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर कंक्लूडिंग आलोचना। अहंकार जो है जरूरी है, लेकिन किस लिए जरूरी है? ईगो, और यहाँ पर बोला ईगो और सुपर ईगो, ठाकुर जी बोले एक बार सुपर ईगो मान इस स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए जो हम काम करेंगे, उसमें जो हम अहंकार है उसको सुपर ईगो बोलते हैं। तो यही बात है आज के आलोचना प्रसंग का। आज की आलोचना को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी यह एक बात